तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्सनालिटीज के बारे में, एक ऐसे इन्वेस्टर के बारे में, एक ऐसे ट्रेडर के बारे में जिन्होंने गिरते हुए मार्केट से भी इन सिंगल डे एक दिन में $1 बिलियन का फायदा कमाया। और उसे स्पेशली क्यों कहा जाता है इकोनॉमिक वार क्रिमिनल, और उसे क्यों ये कहा जाता है द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ अ नेशन, द मैन हु ब्रोक द गवर्नमेंट इकोनॉमी। आखिर ये क्यों कहा जाता है उसे? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये क्यों कहा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन वहाँ के लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नॉट अ डेमोक्रेटिक पर्सन। आखिर उसने क्यों कहा? तो आप सोच रहे होंगे ये भोंकता भी है या काटता भी है, आखिर ये क्या भोंक रहा है, कि भोंकने से कुछ फर्क पड़ता है? तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं ये कौन है, आखिर ये क्यों कर रहा है। Indian Prime Minister Narendra Modi. India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. They call it Black Wednesday, the day that currency speculators broke the Bank of England. Black Wednesday, when George Soros and a group of investors forced Britain to withdraw its pound from the European exchange rate mechanism. भाई आप लोगों से एक शिकायत है, मतलब आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं भाई। आप जब पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो मतलब हमें रिसर्च करने का, अच्छे से रिसर्च करने का मोटिवेशन ही नहीं बनेगा भाई। जरूर पूरा वीडियो को जरूर देखना भाई, मेहनत अच्छे से रिसर्च करते हैं तो भाई पूरा जरूर वीडियो को देखना। और कहाँ गलत है, मतलब वीडियो में मिस्टेक कहाँ मतलब सुधारना चाहिए, अपनी राय जरूर कमेंट में लिखना भाई। अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर सुधारेंगे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। तो चलिए जानते हैं ये जॉर्ज सोरोस है कौन और कहाँ से ये आया। ये जॉर्ज सोरोस कौन है भाई, पूरे दुनिया में मतलब इसी का जलवा है आजकल। तो बेसिकली जॉर्ज सोरोस हंगरी में पैदा हुआ एक जूइश फैमिली में। आपको मालूम होगा मतलब जूइश फैमिली की मतलब कितना बड़ा दुश्मन था मतलब हिटलर। उस वक्त मतलब जूइश फैमिली को किस तरह मतलब चुन चुन के मार रहा था। तो आप सोचते हो कि कैसे मतलब ये बच गया। उसकी फैमिली ने क्या किया, नकली एक क्रिश्चियन आईडी बनाया कि मतलब क्रिश्चियन आईडी हो, जूइश फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं। और उन्होंने दांव पाकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए, लंदन चले गए और उनका मतलब पालन पोषण वहीं हुआ लंदन में। और उन्हें पैसे रिलेटेड मतलब बहुत इंटरेस्ट था, मतलब वो मतलब फाइनेंशियल चीज़ में बहुत मतलब उनका इंटरेस्ट था। तो इसलिए उन्होंने लंदन लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स में मतलब उन्होंने जाकर अपना एडमिशन किया और वहाँ अपना एजुकेशन पूरा किया। और उसके बाद वो न्यूयॉर्क चले गए, वहाँ मतलब कलर की नौकरी पाई, मतलब कलर की नौकरी से उन्होंने शुरुआत किया। और मतलब ऐसे मतलब एक्सपीरियंस गेन होता गया, मतलब प्रमोशन होता गया और वो जाकर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी बन गए। और बड़े बड़े फैमिली जो थे जैसे वालेनबर्ग और रोथस्चाइल्ड फैमिली के मतलब पैसे मतलब इन्होंने यूटिलाइज करने लगे, मतलब फंड को कैसे मतलब कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न लेना है, मतलब अकाउंटेंट रिलेटेड फैमिली के मतलब इन्होंने अच्छे से मैनेज किया। और ये फिर जाकर मतलब अपना क्वांटम फंड ऑर्गेनाइजेशन था, इन्होंने अपना चालू किया। और ये क्या करते थे, मतलब लोगों के पैसे लेकर लिया करते थे और उसके बदले मतलब इन्वेस्ट किया करते थे और उसके बदले कुछ कमीशन लेकर अपने क्लाइंट को दिया करते थे, मतलब ऐसे ही चल रहा था। तो भाई इस दौरान उन्होंने बहुत काफ़ी ही मतलब नॉलेज गेन किया फाइनेंस में और इकोनॉमिक्स रिलेटेड, मतलब बहुत नॉलेज मतलब गेन किया। फिर जॉर्ज सोरोस ने जाकर 1990 में पूरा हंगरी गवर्नमेंट कोलैप्स कर दिया। मतलब बेसिकली उस वक्त हंगरी गवर्नमेंट मतलब सोवियत यूनियन के मतलब अंडर आता था, मतलब सोवियत यूनियन वहाँ पर रूल कर रही थी। तो ये बहुत खफा थे कि मतलब मेरे देश पे मतलब सोवियत यूनियन कौन होता है, मतलब यहाँ पर कम्युनिज्म का रूल चल रहा था ना, बहुत खफा थे। मतलब ये इनका आइडियोलॉजी भी है, मतलब प्रो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी भी इनका है। तो इसलिए मतलब भाई सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म की मतलब आइडियोलॉजी था, इसलिए बहुत खफा थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा मतलब मैं वहाँ से हंगरी से सोवियत यूनियन को भाई ख़त्म ही कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो उन्होंने क्या करा, मतलब ऐसे मतलब एक स्लो मूव लेने लगे, धीरे धीरे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने लगे। अपने जो मतलब ओपन सोर्स फंड जो था मतलब उसकी सहायता से मतलब मदद से फंडिंग करने लगे। मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन थे मतलब वहाँ पे फंडिंग करने लगे कि मतलब अपनी आवाज़ जरूर उठाएं और लोगों को मतलब यूनिवर्सिटीज़ खुलवाई, मतलब लोगों को फेलोशिप देने लगे, ग्रांट देने लगे। बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिस्पेक्टेड पर्सन को उनके मतलब फंडिंग करने लगे कि मेरे मतलब बारे में एक अच्छा इमेज डेवलप करें और यूनिवर्सिटीज़ खुलवाई। मतलब काफ़ी मतलब वहाँ के जो जर्नलिस्ट थे वहाँ पे फंडिंग किया और ये जो उनका मतलब आइडिया था काफ़ी सक्सेस हुआ। मतलब लोग इनके फ़ैन हो गए, मतलब प्रो फैन हो गए, मतलब फॉलोअर बन गए कि मतलब जॉर्ज सोरोस ये काम कर गया। तो उन्होंने जाकर 1990 में एक बुक लिखा, ओपनिंग द सोवियत यूनियन। और उस बुक में किया कैसे मतलब सोवियत यूनियन ने वहाँ के लोगों को, हंगरी के लोगों को वहाँ के बेसिक राइट नीड कैसे छीने, मतलब अत्याचार कर रहा है। तो जब बात जो बुक आई ना, पूरा मतलब हंगरी में पूरा एकदम हाहाकार मच गया कि मतलब सोवियत यूनियन के खिलाफ और भड़क गए और वहाँ के लोग सोवियत यूनियन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने लगे। और उसके बाद जाकर सोवियत यूनियन पूरा कोलैप्स हो गया वहाँ से। तो ऐसे जाकर मतलब सोवियत यूनियन का रूल वहाँ के हंगरी में जाकर ख़त्म हुआ। और ये जो सोचने लगे कि मैं भाई अब कुछ भी कर सकता हूँ। जब मैं एक गवर्नमेंट मतलब न्यूयॉर्क में बैठे बैठे एक हंगरी में पूरे गवर्नमेंट को मतलब कोलैप्स कर दिया, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो 1992 में जाकर उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय किया था। उस वक्त 1918 के दौरान
ब्रिटेन जो था मतलब अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहा था। मतलब वहाँ की जो करेंसी थी इकोनॉमिक के अनुसार नहीं नीचे ऊपर हो रही थी, बल्कि वहाँ के जो बैंक थे वो करेंसी को डॉलर कंपेरिजन में मुकाबले में उसे स्टेबल रख रहे थे। मतलब वहाँ की जो करेंसी मतलब थी, अगर डॉलर के कंपेरिजन में अगर 6% से ऊपर जाती थी तो क्या करते थे, अपनी करेंसी को बेच देते थे, मतलब डिवैल्यूएट कर देते थे और 6% से नीचे ला देते थे। और अगर बाई चांस मतलब वहाँ की करेंसी अगर मतलब 6% से नीचे चली जाती थी डॉलर के कंपेरिजन में, तो वो क्या करते थे, मतलब अपनी करेंसी पे इन्वेस्टमेंट करते थे, उसे खरीदते थे और अपनी करेंसी को ऊपर लेकर जाते थे। तो मतलब इसी तरह से काम कर रहे थे। और ये सब जो मतलब गोलमाल मतलब कर रहे थे वहाँ की जो मतलब बैंक, और ये सब जोश शोरोश देख रहे थे। और वो एक अच्छे दिन का मतलब इंतज़ार कर रहे थे। और वो अच्छा दिन था 1992 के दौरान क्या हुआ, मतलब वहाँ की जो इकोनॉमी थी ब्रिटेन की डाउन होने लगी। और जैसे मतलब जब 1992 में वहाँ पर इकोनॉमी डाउन होने लगी तो उन्होंने सोचा कि मतलब उन्होंने देखा कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है। तो उन्होंने देखा ठीक ठाक पैसा है, लेकिन से उन्होंने क्या करे, $1-2 बिलियन इन्वेस्टमेंट नहीं किया और उधार लेकर $10 बिलियन का ब्रिटिश पाउंड पर हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया। जब हैवी इन्वेस्टमेंट किया तो उन्होंने सीधा एक बैग बेच दिया। जो $10 बिलियन करेंसी खरीदा था मतलब ब्रिटिश का पाउंड का, एक बैग बेच दिया। जैसे एक बैग बेचा, पूरी इकोनॉमी वहाँ की मतलब करेंसी थी पूरी डाउन हो गई, एकदम डिवैल्यूएट होने लगी। वहाँ की करेंसी डॉलर के कंपेरिजन में 25% से डाउन होने लगी। और सब इन्वेस्टर को मालूम चल गया कि भाई ब्रिटिश सरकार की मतलब जो करेंसी है डाउन होने वाली है, और उन्होंने फिर अपना पैसा निकाल लिया। और अपना पैसा जैसे निकाला, पूरा मतलब ब्रिटिश जो करेंसी से एकदम डाउन होने लगा। वहाँ की इकोनॉमी पहले ही डाउन थी, तो ऐसे जाकर मतलब वहाँ की जब इकोनॉमी पूरा डाउन होगा, पूरा करेंसी की वैल्यू घट गई, फिर जाकर उन्होंने वहाँ पर फिर पाउंड खरीद लिया। जैसे पाउंड खरीदा, पहले तो उन्होंने खरीदा था जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब उन्होंने पहले ब्रिटिश पाउंड को 100 रुपये में खरीदा और फिर 100 रुपये में बेच दिया। जब वहाँ की इकोनॉमी मतलब डाउन होने लगी, वहाँ की करेंसी का वैल्यू घटने लगा, तो 90 रुपये या 80 रुपये कुछ भी तो हुआ, मतलब वहाँ की वैल्यू जो करेंसी घट गई तो वहाँ से 100 रुपये से कुछ नीचे तो आया। जब 100 रुपये से कुछ नीचे आया तो वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी फिर खरीद लिया। तो ऐसे जाकर उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की मदद से एक दिन में $1 बिलियन का फ़ायदा कमाया। तो चले जानते हैं शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। जैसे आप कोई मतलब किसी चीज़ को 100 रुपये में बेच देते हो और उसका वैल्यू जब घटता है जैसे 98 होता है, 95, 93, 92 होता है, मतलब घटते घटते जब 90 पे आता है, किसी पार्टिकुलर अमाउंट पे आता है, तो आप जाकर वहाँ पे खरीद लेते हो। तो ऐसे जैसे आपने 100 रुपये में बेचा और फिर 90 रुपये में खरीद लिया, तो ऐसे जाकर आपने वहाँ पर 10 रुपये का फ़ायदा कमाया। तो ऐसे उन्होंने किया था, मतलब वहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया वहाँ के पाउंड पर और फिर जाकर बेच दिया, जिससे वहाँ की पूरी इकोनॉमी डाउन हुई, करेंसी डाउन हुई, फिर जाकर खरीद लिया। तो ऐसे उन्होंने एक दिन में $1 बिलियन का फ़ायदा कमाया। ऐसे उन्होंने जाकर बैंक ऑफ इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय किया और इसी दिन से उन्हें कहा गया इकोनॉमिक वार क्रिमिनल। तो मालूम चल चुका का मतलब ये किस तरह मतलब किस देश को टारगेट करता है और मतलब कैसे मतलब इसने एक दिन में $1 बिलियन का फ़ायदा कमाया, कैसे उसने हंगरी को डिस्ट्रॉय किया, और ये कौन है और इसे क्यों कहा जाता है इकोनॉमिक वार क्रिमिनल, और क्यों इसे कहा जाता है द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो आपको अच्छे से मालूम चल चुका होगा। तो भाई आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब ये अच्छा कर रहा है कि मतलब डेमोक्रेसी के मतलब पक्ष में है और कम्युनिज्म के खिलाफ है। तो भाई हाँ, एक मतलब साइड से देखोगे मतलब आइडियोलॉजी ठीक है, लेकिन दूसरे मतलब साइड से देखोगे कि मतलब अपने फ़ायदे के लिए मतलब किसी देश को या इकोनॉमी को गिराना या अपने फ़ायदे के लिए किसी मतलब बैंक को ब्रोक कर देना, तो भाई ये गलत बात है। क्योंकि देश को काफ़ी नुकसान हुआ था, यानी कि पब्लिक को नुकसान हुआ था। तो भाई अब जस्ट आप अपने एक आदमी के फ़ायदे के लिए भाई बहुत सारे लोगों को दुख देना भाई गलत बात है।